कि सुबह पढ़ो या रात को, कि सुबह पढ़ो या रात को, लेकिन याद रखो इस बात को कि एक दिन सफल होना है आपको। या दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं जय रवानी, स्वागत है आपका जीके जीएस की दुनिया में। आज मैं सीआई और एसआई का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग हमेशा से जानते हैं कि कोई भी क्लास में आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पे आप लोगों को 2 या 3 मेथड बताया जाता है और आपका फुल कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है और कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये भी आप लोगों को पता नहीं चलता है। हमेशा आप लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो आज मैं 5 मेथड बताने जा रहा हूँ। वो जो 5 मेथड जो आप लोगों को हमेशा कहीं ना कहीं पढ़ने को मिला ही होगा अलग अलग कोचिंगों में, वही मैं 5 मेथड को यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा और कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है ये आप लोगों को ऑटोमेटिकली अपने अंदर डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर आप लोग रेगुलर बने रहेंगे तो आप लोगों को सीआई और एसआई का बेस्ट कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, जो कि आप लोग 1-2 कॉन्सेप्ट ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं यहाँ पे 5 कॉन्सेप्ट ऐसे देने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों को हीरो से लेके जीरो से लेके हीरो तक का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट मेथड जो है, जो कि हम लोग बेसिक से करते हैं, 9th-10th में आप लोग पढ़े होंगे कि ये जो मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आप लोग पढ़े होंगे 9th-10th में। क्या आप ये वाला क्वेश्चन पढ़े हैं? ये वाला फॉर्मूला तो ज़रूर आप लोग पढ़े होंगे 9 या 10th में। ये आखिर सीआई होता क्या है ये एक थोड़ा समझ लीजिए। सीआई मतलब होता है कि ब्याज पे ऊपर ब्याज लगना, उसको बोलते हैं सीआई। ठीक है, तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगना सीआई कहलाता है। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा सीआई। ठीक है, ये होता है। तो अमाउंट मान लीजिए अगर हम किसी को 5,000 रुपया दिए, ठीक है, और मैंने कहा कि फ्री में तो मैं दूंगा नहीं, 1 साल बाद मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तो वो उन्होंने क्या किया, जब वो 1 साल बाद आया तो मुझे 7,000 रुपये दे के गया। तो ये जो 2,000 दे के गया ना, इसी को बोलते हैं सीआई। क्या बोलते हैं? सीआई। लेकिन याद रखिए सीआई होता क्या है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना को सीआई कहते हैं। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ जो कि बेसिक से मैं उसको सॉल्व करूँगा ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000 और यहाँ रेट दिया हुआ 10% और टाइम दिया 2 ईयर। अभी मैं 2 ईयर का बता रहा हूँ, बाद में फिर मैं 3, 4, 5 ऐसे सब मैं बता दूंगा और हम लोगों को सीआई फाइंड करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, 5 मेथड में इससे बताने जा रहा हूँ। पाँचों आप लोगों को घर में 5 बार करके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं बेसिक से इसको सॉल्व करूँ तो लिख सकते हैं 8,000 और 1 प्लस रेट क्या है 10% है बटा 100 और समय दिया हुआ है 2 ईयर और यहाँ पे प्रिंसिपल क्या दिया था 8,000। ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल दिया 8,000। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 110 हो जाएगा बटा 100। सॉल्व करना तो आता ही होगा। ठीक है, लघुत्तम लिए हैं और 2 8,000। ठीक है, ये देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, इसको 2 बार लिख सकते हैं, पावर में 2 है तो। ठीक है, ये और 8,000। ठीक है, 2 0 2 0 2 0 2 0 खत्म। यहाँ क्या बचा 80 इंटू और 11 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 121। ठीक है, और माइनस कितना करना है 8,000। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, आ जाएगा 8
16 के 6 अंत में 1, 8 एकम 8 और 1 9, 1 0, 8000। इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 1680। ये हो गया मेरा CI। ठीक है, इतना तो आप समझ सकते हैं। ये हो गया बेसिक तरीका। सेकंड में मेथड का जो मैं बात करूंगा, सेकंड मेथड जो है, सेकंड मेथड सीख लीजिए क्या होता है। सेकंड मेथड होता है कि 2-1 मेथड। ठीक है, अब ये 2-1 मेथड क्या होता है, अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा, लेकिन तरीका मैं बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे कि ये 2 ईयर का है, ठीक है, तो 2-1 लिखेंगे। 3 ईयर का लिखना है तो 3-3-1। 4 ईयर का लिखना है और 4 ईयर का लिखना है तो 4-6-4-1। ठीक है, और 5 ईयर का लिखना है तो क्या लिखेंगे, 5-10-10 और 5-1। ये चीज़ को याद रखना होगा आपको। ठीक है, ये किस तरह से निकलता है ये बाद में मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये अप्लाई कैसे होगा, मान लीजिए इस क्वेश्चन को मुझे बनाना होगा इस मेथड से, तो कैसे बनेगा। ठीक है, कहीं कहीं ये मेथड काम नहीं करता है, ये वाला मेथड। ठीक है, तो कब काम नहीं करेगा, जब देखिए यहाँ पे ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, ये 2 बार दिया रहेगा। जैसे कि 10%, और एक पहला साल 10% लगा और सेकेंड ईयर में हमको लगा 12%। तो अगर ये 2 तरीका से दिया रहेगा, मतलब कि 2 बार रेट लग रहा है, साल में चेंज हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है, तो इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अभी ही मैं बता देता हूँ। ठीक है, फिर बाद में बोलिएगा कि इसमें तो काम नहीं किया, तो उसमें नहीं हुआ, इससे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो आज ही अभी ही मैं बता देता हूँ कि ऐसे अगर रहेगा, सेम रेट वाले क्वेश्चन को इससे सॉल्व होता है, मतलब कि रेट होना चाहिए सेम। ठीक है, तभी आप लोग 2-1 मेथड लगा सकते हैं। तो ये 2-1 मेथड होता है क्या है, देखिए 8000 है ना, तो 8000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 800 आएगा। फिर ये तो 1 साल का हो गया, ठीक है, 1 ईयर का। फिर दूसरा साल हमको 10% लगेगा, 10% लगेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा। आप क्या करते हैं, ये 2-1 मेथड 2 साल के लिए लिखे थे ना, तो 2-1 गुना कर देंगे, यहाँ 1 से गुना कर देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ देते हैं। जैसे 1600 हो गया यहाँ पे प्लस 80, तो यहाँ से हो जाएगा 1680। ये देखिए, यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम। 2 कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं थर्ड कॉन्सेप्ट का बात मैं करता हूँ। ये लीजिए, तीसरा मेथड भी सीख लीजिए। तीसरा मेथड होता है एबी फॉर्मूला। एबी फॉर्मूला होता है क्या है, देख सकते हैं, a प्लस बी और प्लस a इंटू बी बटा 100। ये होता है एबी फॉर्मूला, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, इससे भी आपका क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। इससे भी आपका जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे। तो इससे कैसे अप्लाई होगा, ये जो 10% है, इसको देखिए, वो 10% है तो 10% ए, सेकेंड ईयर में भी 10% लग रहा है, तो बी के जगह में भी 10%। ठीक है, फिर प्लस, फिर 10 इंटू 10 बटा 100। ठीक है, यहाँ से 2 0 खत्म, बचा कितना, 21%। टोटल मुझे कितना लग रहा है, 21%। तो क्या करेंगे, 8000 जो है उसका हम 21% निकाल देंगे। तो 2 0 तो 2 0, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1680 ही आएगा। आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड मेथड। ये भी आसान तरीका है। ठीक है, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन दिया नहीं रहता है, लेकिन ये आप लोगों को बताने का तरीका है, मतलब कि आप लोग ज़्यादा समझ सके इस टाइप का, किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व हो सके, ये एक तरीका है। इसीलिए मैंने थोड़ा आसान क्वेश्चन लिया हूँ, लेकिन आप लोगों को अच्छा से अच्छा क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसी फॉर्मूले, 5 फॉर्मूले से किस तरह से उसे बनाया जाता है। लेकिन इस वीडियो के लिए आप लोगों को वेट करना होगा। तो देखते हैं फोर्थ मेथड क्या है।
अगर मैं फोर्थ मेथड बात करूँ तो ये फ्रैक्शन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि रेट दिया हुआ 10%, 10% रेट दिया हुआ है, तो 10% से ही हम लोग उसको तोड़ेंगे। 10% मतलब क्या आता है, परसेंट का मतलब होता है 100, ठीक है, 10/100, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ कट गया तो क्या बचा 1/10। अगर ये जो होता है ना नीचे वाला वैल्यू, ये होता है मूल मान। क्या है, मूल मान। अगर मैं किसी को 10 रुपया देता हूँ तो अगले साल वो मुझे कितना देगा, 1 रुपया ज़्यादा दे के 11 रुपया देगा। जैसे कि अगर मुझे 10 रुपया दिए किसी को तो 1 साल बाद मुझे 11 रुपया मिला। ये तो 1 साल का हो गया, मुझे निकालना है 2 साल का, तो दूसरा साल भी क्या हुआ, 10 रुपया दिया 11 रुपया आया। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो गया 100, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो गया 121, ठीक है। इससे हमको कितना ज़्यादा रुपया मिला, 21 रुपया मिला ज़्यादा। 21 रुपया ज़्यादा किस पे मिला, 100 पे मिला। तो 8000 पे कितना मिलेगा, बस इतना सॉल्व कर देना है। 2 0 से जो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इस पे भी 1680 ही आंसर आएगा। ये तो हो गया फोर्थ मेथड, ठीक है। अब मैं फिफ्थ मेथड का बात करूं, जो पांचवा मेथड है, पांचवा मेथड क्या है, देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड कैसे सॉल्व होगा, अगर मैं ट्री मेथड, आप लोग सुने ही होंगे इसका नाम, ट्री मेथड क्या होता है। जैसे कि 8000 है, ठीक है, इसमें 10% मतलब 2 साल के लिए 2 दंडी, और अगर 3 साल रहे, 3 साल अभी मैं बताने नहीं जा रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा सीख लीजिए, 3 साल अगर कहेगा तो 3 दंडी, ठीक है, तो आप समझ गए। लेकिन अभी हम 2 साल का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 2 साल के लिए 2 दंडी, यहाँ भी 10% लगेगा और यहाँ भी 10% लगेगा। 10% के कितना हो जाएगा 800, यहाँ भी 800। लेकिन मैंने कहा था कि CI का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, मतलब इस पे भी ब्याज लगेगा। जो फर्स्ट साल है उसमें ब्याज लगेगा, कितना लगेगा, 10% लगेगा। 10% लगेगा तो हुआ कितना, इसमें 800 में 10% लगेगा तो हो गया 80। अगर ये सारा को जोड़ दिया जाएगा ना तो ये हो गया हम लोग का CI 1680। यही 5 तरीका है जो सारे क्वेश्चन को बनाने में बहुत कारगर रहेगा, और इसी से मैं रिलेट करके आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊंगा। मतलब हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को आप इस 5 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं रिलेट करके आप लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग ज़रूर जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अच्छा लगा तो।